अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह का टाइम है, बच्चे अपने ऑटो रिक्शा में सवार होकर चले गए हैं स्कूल। और अब ये मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ता वगैरह जो है वो बनाना स्टार्ट किया है। तो सैंडविच बनाया है मैंने अपने लिए, नहीं तो अपने लिए तो नहीं बनाया है ये। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो अभी घर पे ही होती है, उसका अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो माशाल्लाह से घर पे है और उसने जी अपने लिए सैंडविच बनाया है। मैं चाय बना रही हूँ, साथ में अपने लिए ये मैंने बनाई है एक बेसन की छोटी सी एक रोटी बना ली है। और साथ में ये देखें जी मैंने अपने लिए कड़क किस्म की जो है ना वो चाय बनाई है। तो सुबह को जो है ना मेरे तो दिन का आगाज़ चाय के बगैर नहीं होता है। जब तक कड़क किस्म की चाय के 2 कप ना पी लूँ ना तो मेरे में एनर्जी नहीं आती है, मेरी तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो खैर ये जी मेरी जो बेटी है ना माशाल्लाह से, उसका ये आप ब्रेकफास्ट चेक कर लें, खूब उसका जो है ना वो माशाल्लाह से क्या कहते हैं बदेसी जो होता है ना मेरा देसी है और उसका बदेसी नाश्ता है। यानी उसने सैंडविच लिए हैं, नगेट्स लिए हैं और साथ में टैंक का एक गिलास लिया है। तो यही सुबह को जो लंच था ना, मैंने बच्चों को यही चीज़ें दी थी। सैंडविचेस थे, नगेट्स थे साथ, और साथ में उनको बॉटल्स में मैंने ना ये टैंग बना के दे रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को प्यास भी लगती है और फिर बच्चों का दिल करता है कि कुछ ठंडा ठंडा मीठा हो पीने के लिए। तो फिर उनको तीनों बच्चों को बॉटल्स में फिर मैं ये डाल के ऑरेंज फ्लेवर जो टैंग होता है ना वो देती हूँ। ज़रा बच्चों की एनर्जी जो है ना वो भी वो सेट रहती है, रेस्टोर रहती है। तो खैर जी बच्चों के जाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ और रूटीन का जो डे है ना वो स्टार्ट हो गया है। पहले ज़रा बेडरूम को सेट किया था, बेडशीट वगैरह चेंज होने वाली थी वो की, और अब मैं आ गई हूँ जी किचन में। यहाँ पे मेरी आप स्पीडें चेक करें कि किस स्पीड से काम हो रहा है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा सारे काम हैं और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। थोड़ा लंबा था लेकिन मैंने इसको बस थोड़ी सी ना अपनी स्पीड बढ़ा दी और मैंने कहा आप लोगों को भी देखने में दिक्कत ना हो और आप पूरा व्लॉग देखें एंड तक। तो ले जी हाँ मैंने किचन कर दिया है क्लीन, बर्तन वगैरह धुल गए हैं और अब ये मैं बाहर आई हूँ। और ये जी है माशाल्लाह गंदम, घर की जो है गंदम होती है हमारे गांव से आई हुई, वो धुली हुई है। ये इसको वॉश करके तो फिर इसको धूप में फैलाया हुआ है सूखने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं ना इसको थोड़ा सा इसमें मतलब इसको हिला जुला रही थी ताकि ये सही तरह से ना सूख जाए, धूप लगे इसको। और ये जी दोपहर का हमारा आज लंच है और लंच आज बनाया था मेरी देवरानी ने, और सालन उन्होंने बनाया था चिकन का, बहुत मज़े का था। ये देखें इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि कितना मज़े का है। और ले जी यहाँ से शुरू होता है व्लॉग का मज़े का पार्ट, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ हम जा रहे हैं जी बाज़ार। आज मैं आपको अपने सरगोदा के बाज़ार विज़िट करवाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा एंड तक। और ये देखें मुआज़ बेबी भी हमारे साथ है। इतनी गर्मी में ये भी थोड़ा घबरा गया था, तो लेकिन आज बाज़ार का जो काम था ना वो बहुत ज़रूरी था और आज हमारे पास कुछ टाइम भी था। और ये जो आंटी आगे बैठी हुई ना, ये बेचारी, इनको पता नहीं था कि मैंने कहाँ जाना है, और कभी रिक्शे वाले भाई को कह रही थी कि मुझे यहाँ उतार दो, कभी कह रही थी कि मैंने यहाँ नहीं उतरना, मुझे किसी और जगह का नाम ले रही थी कि मुझे वहाँ उतार दो। और इतनी बुज़ुर्ग थी ना, मुझे देख के बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख हुआ। बस क्या कर सकते हैं। तो खैर जी ये देखें अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जी, एक शॉप पे आए हैं। एक्चुअली हम आए हैं जी आज सरगोदा की जो बड़ा मार्केट है ना उसको विज़िट करने आए हैं, मैं और मेरी देवरानी हैं दोनों। और सबसे पहले हमने घर से निकल के तो जो चिंची रिक्शा होता है ना वो पकड़ा, उसमें हम मज़े से बैठे, खुली खुली हवा लगी हमें और मैंने अपनी वीडियोस वगैरह भी बनाई। और यहाँ पे अब हमें ना एक शॉप नज़र आई, हमने कहा पहले इसको चेक करें कि यहाँ क्या है। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट थे ना, हैं तो ये कॉपी ही बारीज़े की कॉपी है, लेकिन बहुत ही जो था ना इनकी कढ़ाई वगैरह बहुत नफीस थी, बहुत अच्छी थी, सफाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक हमें सामने पहले ना डिस्प्ले में नज़र आया, लेकिन जब हमने इसको खोल के करीब से देखा ना तो मतलब शर्ट इतनी नफीस नहीं लग रही थी, दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दुपट्टों की शिफॉन बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्योर तो नहीं है लेकिन जो है ना वो थोड़ा प्योर से मिलती जुलती है, बहुत सॉफ्ट वाली शिफॉन है। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर था, बहुत पसंद आया मुझे भी और मेरी देवरानी को भी, हम दोनों को मतलब ये कलर बहुत पसंद है। और ये देखें सारे जितने भी कलर्स लगे हुए ना सब के सब बहुत ही अच्छे हैं। दिल कर रहा था मतलब एक एक सारों का कलर ले जाऊँ लेकिन बस ये
जो दिल होता है ना, इसको बस काबू में ही रखना पड़ता है, वरना जो है ना वो बड़े काम ख़राब हों, आपके पास एक पैसा भी ना बचे। तो यहाँ पे जी खैर असल में हम लोग जो विज़िट कर रहे हैं ना, वो विज़िट करने का मकसद ये है कि फ़ैमिली में आ रही है एक शादी, और उसके लिए बस जो है ना वो अब सोच विचार शुरू कर दी है कि कपड़े कैसे बनाएं, स्टिच करवाएं या स्टिच ही ले लें। तो ये आज हम वो विज़िट करने के लिए निकले हुए कि देखें ज़रा वैरायटी क्या क्या है, क्या हम कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ये भी एक कॉपी थी, पता नहीं कौन से डिज़ाइनर की थी, तो उसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत था, लेकिन शर्ट पे काम बहुत हैवी था। और यहाँ पे हम जी चेक कर रहे हैं वेलवेट को, और ये वेलवेट का जो शेड था ना, ये ग्रे शेड था, लेकिन बस इसके ऊपर काम बहुत हैवी था। इतना तो हैवी जो है ना वो अब मैं तो पहनना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे इतने हैवी काम जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। और ये जी है, ये भी वेलवेट का, ये कलर बहुत ज़बरदस्त था, और बहुत मतलब रिच ब्लू जो कलर होता है ना वो था, और उसके ऊपर ये डल गोल्डन सा, इसके ऊपर ये सारा जो था ना वो ज़री जो धागा होता है ना, क्या उसको कहते हैं, तिल्ला वाला, वो वाला था, इसके ऊपर थ्रेड वर्क हुआ हुआ, तो अच्छा लग रहा था। तो ये जो हमें प्लेन वेलवेट थी ना, असल में हमें इसकी तलाश थी, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे फिर कलर्स नज़र आए। और ये ब्लैक है, ब्लैक शिफॉन के ऊपर ये सारा जो है ना वो धागे का काम हुआ हुआ है, थ्रेड वर्क है, और साथ में छोटा छोटा सितारा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये। और ये वाला वेलवेट, तो वेलवेट का कलर और इसका काम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये वाला, ये देखें। शर्ट का तो बहुत ज़बरदस्त था, सही शेड नहीं आ रहे, लेकिन बड़ा अच्छा पिंक और डल गोल्डन सा, बहुत अच्छे अच्छे इसमें ना कलर्स की कढ़ाई हुई थी। और जी यहाँ पे हम एक शॉप में आए, इतनी ठंडी शॉप थी, और ये पठान हैं जी, और इनके ना माशाल्लाह जो ऑनर है ना बाबा जी, वो आराम से मज़े से ये देखें सो रहे हैं पीछे, और सेल्समैन जो थे ना वो बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आपको ना मतलब अंदर तो सो रहे हैं, कहते नहीं हम तो जाग रहे हैं ना, हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये कितने प्यारे, ये ना ऑर्गेन्जा के हैं, सूट शर्ट दुपट्टा हैं, और इनकी प्राइस भी जो है ना वो 6000 है। और शर्ट पे काम जो था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी था। बस असल में किसी चीज़ के ऊपर मतलब शर्ट पे किसी शर्ट पे काम बहुत अच्छा होता है, दुपट्टा नहीं अच्छा होता, और किसी जगह ये होता है कि दुपट्टा अच्छा होता है, शर्ट जो है शर्ट पे नहीं काम अच्छा होता। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ़ चीज़ें आज हमें नज़र आई। ये वाला बहुत अच्छा था, ये कह लें कि आप ना टी पिंक से थोड़ा सा डार्क सा कलर था, और इसका काम बहुत ही अच्छा था, बड़ी सॉफ्ट वाली ऑर्गेन्जा थी इसकी। तो ये मुझे पर्सनली वैसे बहुत पसंद आया, बिल्कुल इसका सेम कलर का ही ना, जैसा फैब्रिक का कलर था वैसा ही इसका जो था ना वो इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी सेम कलर की। ये भी अच्छा था, लेकिन शर्ट की मुझे कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन दुपट्टे का स्टाइल मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे फिर हम साथ साथ प्राइसेस भी पूछ रहे थे, प्राइस इसकी भी 6000 थी। तो ज़्यादातर जो है ना वो प्राइस 6000 ही चल रही है। शर्ट दुपट्टा जो ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडरी वाला हो गया, या आप कॉटन के जो मैंने स्टार्ट में दिखाई हैं उनकी भी 6000 ही बता रहे थे, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले। और ये जो सूट है ना ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था, ये प्योर शिफॉन के ऊपर था, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी थी, डल गोल्डन, और ये इसका ऑफ वाइट शेड था, बिल्कुल अमीरों वाला जो होता है ना कलर, ये वो था। तो यहाँ ये मैं हम लोग देख रहे थे बच्चों की दादी जान के लिए, उनके लिए भी हमने कपड़े वो उनकी तलाश में भी निकले थे। तो फिर हमें ना ये बहुत पसंद आया उनके लिए ना। और ये ब्लैक वाला भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, इसकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, शिफॉन इसकी बहुत अच्छी थी, प्योर में तो नहीं था, लेकिन मतलब बहुत अच्छी सॉफ्ट वाली शिफॉन थी। और यहाँ पे फिर ना मेरा ये माइंड बन रहा था कि मैं ना ये वाला ब्लैक ले लूँ, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी जल्दी नहीं करनी, किसी बात की जल्दी नहीं है, अभी शादी में काफ़ी टाइम है। तो अभी आज हम सिर्फ विज़िट करेंगे और देखेंगे, तो इसके बाद फिर कुछ डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे जी फिर हम लॉन के कपड़े चेक कर रहे थे। तो मेरी देवरानी है, उन्होंने लेने हैं जी 2 पीस लॉन के, और यहाँ पे फिर हम वो मतलब डिज़ाइंस कलर्स वगैरह चेक कर रहे थे, सभी अच्छे लग रहे थे। तो ये वाला बहुत अच्छा लगा, तो वो कहते, जो भाई दिखा रहा था ना शॉप वाला, वो कह रहा था कि ये जो है ना ये निशात का है। मैंने कहा अच्छा जी, निशात का आपने यहाँ पे ला के रख लिया है। तो बस फिर मतलब था तो वो कॉपी ही उसकी, तो खैर बस ठीक था, लॉन इतनी अच्छी नहीं थी।
और यहाँ देखें जी मुआज़ बेबी को कितना इंटरेस्ट है कपड़ों में, इतने गौर से हर चीज़ को देखा जा रहा था माशाल्लाह से। और यहाँ पे ना ये मुझे एक मतलब कच्चे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो नज़र आए और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले ना, बहुत प्यारे लगते हैं। फिर मैंने इनका भी एक क्लिप बनाया। और ये जी मैं आई हूँ डॉलर शॉप पे, यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी। ये स्टिकिंग हुक लेनी थी और किचन से ही रिलेटेड ये मैंने हैंड टॉवल जो होते हैं वो लेने थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे फिर मैं ना ये चीज़ें चेक कर रही थी और ये बेल्स जो थी ना ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अक्सर लोगों ने पोर्च एरिया में और ये हैंग की होती हैं और इनकी ना फिर हवा जब चलती है तो इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे जी फिर मैं ये सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह भी देख रही थी। ज्वेलरी अच्छी लग रही थी, ये बैंगल्स थी डिफरेंट कलर्स की। तो आपको पता ही है जब आप मतलब इस तरह की जगहों पे जाएं तो फिर वहाँ पे आपको डॉलर शॉप पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। और ये देखें ये इयररिंग्स मुझे एक बड़े पसंद आए थे। तो लेकिन खैर मैंने इतना कुछ ख़ास चीज़ें जो है ना वो बाय नहीं की, सिर्फ किचन से रिलेटेड चीज़ें जो थी ना वो ही मैंने ली थी। और ये जी है हमारा सरगोदा का मशहूर जो है ना वो सिटी रोड है। और यहाँ पे भी मतलब सारे जो फैंसी कपड़ों की वैरायटी है वो यहाँ से मिलती है और शूज़ की शॉप्स यहाँ पे हैं। और ये जी है गोल चौक की मशहूर जो है वो मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है ये। और ये देखें ये भी हम अभी अपने सरगोदा का जो हमारा बाज़ार है ना गोल चौक की उसका वहीं पे हैं। और ये देखें यहाँ पे ना बड़े ही अच्छे अच्छे जो है ना शादी की चीज़ें जो हैं, ये देखें दुपट्टे लहंगे तैयार मिल जाते हैं। ये अली शाह की दुल्हन के लिए है, ये हैदर की दुल्हन के लिए है। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने लेनी हैं, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेसेस वगैरह हो गई, सब इधर से ही मिलती हैं। और ये देखें जी ये शॉल्स आजकल बड़ी इन हुई हैं, सिल्क है और प्योर सिल्क तो नहीं है लेकिन बस सिल्क है। और इसके ऊपर ना बड़ा अच्छा प्रिंट हुआ हुआ है, ब्लॉक प्रिंट है, साथ में शीशे और छोटे छोटे स्टोन्स का काम है। ये रेड शिफॉन का दुपट्टा था, इसका बड़ा कलर अच्छा था। लेकिन ये शॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगी और ये ना आजकल प्लेन सूट्स के साथ बहुत चल रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पर फिर मैं ये देख रही थी कि इनमें कौन कौन से कलर्स हैं, क्या इनकी वैरायटी है। तो यहाँ पे फिर मैंने प्राइस भी पूछी। तो ये देखें इसकी कितनी इसका बड़ा अच्छा कलर है। तो शॉप कीपर ने बताया कि ये 2500 की है, लेकिन अगर आप लेंगे तो 2200 में फ़ाइनल आपको मिल जाएगी। और ये नेट की शर्ट्स थी। और तो बस जी इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें आज हमने देखी सारी, मतलब अगर मैं क्लिप बनाती तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। और ये ना एक बहुत ही पुरानी सी कोई बिल्डिंग थी, ये मुझे इस जगह का नहीं पता। ये भी एक गली है, यहाँ से हम कुछ मैचिंग करने आए थे अपनी दुपट्टों वगैरह की। तो यहाँ पे एक शॉप थी अंदर आके, तो फिर मैंने देखा कि बहुत पुरानी सी एक गली है और पुरानी सी बिल्डिंग है। हाँ जी, तो देखें सरगोदा में ना आपको क्रॉकरी जो है ना वो भी आपको रेडियों के ऊपर मिल जाएगी। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की क्रॉकरी होती है, बहुत ही अच्छे जो होते हैं ना वो बर्तन बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये भी असल में पठान होते हैं जो ना इस तरह से रेडियों पे अपनी क्रॉकरी लेके खड़े होते हैं और इनसे बड़ी अच्छी बड़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस भी बड़ी ही ना इनकी रीज़नेबल होती है, मतलब बारगेन करें तो प्राइस ठीक कर लेते हैं। और ये देखें जी ये तो जो है ना वो गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल है सरगोदा का, ये भी बहुत पुराना स्कूल है। तो ये भी यहाँ भी क्रॉकरी ही पड़ी हुई है। और यहाँ पे इन एरियाज़ में इतना रश होता है ना कि यहाँ पे जो कोई भी क्लिप बनाना ना कुछ भी कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे बैगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यही डर लग रहा होता है कि कोई ना फ़ोन ना स्नैच हो जाए। तो बड़ा जो है ना वो रिस्क लेके फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और बस ये जी है सरगोदा का उर्दू बाज़ार। और यहाँ पे जी हम आए थे, इसके साथ ही एक छोटी सी सब्ज़ी और फ्रूट की मंडी ही कह लें वो है। तो यहाँ से भी हमने ना कुछ चीज़ें लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे, सब्ज़ियाँ लेनी थी। तो ये देखिए ये अंदर को एक गली जा रही है, इस गली में भी बड़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। और मज़े की बात ये कि इनकी प्राइसेस बड़ी अच्छी होती हैं, नॉर्मल मतलब रीज़नेबल होती हैं। तो खैर जी हमने सब्ज़ियाँ फ्रूट लिए और बहुत सारी जो अपनी शॉपिंग करनी थी वो की। और फिर अब हम फाइनली दोबारा से मैं और मेरी देवरानी, ये देखें हमारे पास सामान जो था ना वो हम इतना ज़्यादा भरा हुआ था, फ्रंट सीट पे हम बैठ गए हैं रिक्शे वाले भाई के पीछे। और
गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन हवा लग रही थी। और अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ वापस। मुआज़ बेबी को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी और बेचारा रिक्शे में ही ना सो गया था। तो ये देखें जी, ये जो है अब हम ना घर की तरफ मतलब वापस पहुंच चुके हैं। और ये खैर ये तो रात का क्लिप स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने फिर रात को बनाए थे जी आलू वाले राइस और साथ में ये सैलड बनाया है। और आलू वाले राइस मैंने बनाए थे थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के। तो यहाँ पे फिर मैं जी ये सैलड रेडी कर रही हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें जी चावलों की फ़ाइनल लुक देख लें, बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे। और अब आप कहेंगे कि ये बाजी खुद ही अपनी तारीफ़ें करती रहती है। तो चलें, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो ये देख लें जी चावल कितने अच्छे खिले खिले से बने हुए हैं। अब मैं जो है ना वो तारीफ़ ऐसे ही नहीं कर रही, सच बात है कि चावल बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। तो अगर आपने भी कभी आलू वाले राइस बनाने हो ना तो उनमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर लिया करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। और यहाँ जी फिर हम अपनी प्लेट तैयार करने लगे हैं। ये देखें जी, यहाँ मैंने थोड़े से चावल लूँगी और साथ में दोपहर का चिकन का सालन है। ये देखें, ये मैंने चिकन के वो रख रही हूँ सालन थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा सैलड है। तो ये चिकन के तीनों पीस मैं नहीं खाऊंगी, आप ये ना समझ लीजिएगा कि शायद ये तीनों पीस मैं ही खाऊंगी, ये तो बस एक वीडियो बना रहे थे हम। तो जी खैर इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।